नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज पर। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने का लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 10 मई को जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत दी है। केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग तक केजरीवाल जी जेल से बाहर रहेंगे। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव के दौरान समान अवसर पर हमला बताया था। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से विपक्ष के पक्ष में लोगों की सहानुभूति बढ़ी है। अब कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से विपक्ष को फायदा मिलेगा, खासकर दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी का मजबूत आधार है। इससे इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोकसभा चुनाव 5 साल में होने वाली एक अहम लोकतांत्रिक घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने से पहले कुछ पहलुओं पर विचार करना था। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो समाज के लिए खतरा भी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत देने का आदेश सुनाया। आदेश में कहा गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि किसी आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी हासिल करने के लिए उनके हस्ताक्षर की जरूरत न हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त न होने की वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ एलजी यानी कि उपराज्यपाल का भी शासन काबिज है। एलजी की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, तो वहीं मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा चुनकर आए विधायकों द्वारा चुना जाता है। इस वजह से बहुत से बिल या कानून पास करते समय इन दोनों के ही उस पर हस्ताक्षर होने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पावर्स एलजी महोदय के पास ज्यादा है। इस वजह से ही सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जब तक एलजी को आपके हस्ताक्षर की यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के हस्ताक्षर की जरूरत ना हो, वो किसी और फाइल पर तब तक कोई भी अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे। केजरीवाल अपने खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे और केस से जुड़े गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि केजरीवाल अपनी सियासी गतिविधियां जारी रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मिले अंतरिम जमानत से दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा? फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहा है। 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, अभी 4 चरण बाकी है। आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में अभी भी मतदान होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। यहां से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। यहां पर कांग्रेस वो अपना अकेले चुनाव लड़ रहा है, यानी दोनों अलग अलग पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 1 जून को मतदान होना है। इन दोनों राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहां दिल्ली के साथ ही 25 मई को चुनाव है। पूरे देश की बात करें तो 543 में से 285 सीटों पर ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। इनमें से कई जगहों पर आम आदमी पार्टी का भी आधार था। उदाहरण के लिए गुजरात में पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को उतारा था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और 13% वोट भी मिले थे। ये गुजरात का हाल था। तो इस बार के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल अभी वहां नहीं जा सके। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल की रिहाई से विपक्ष को मदद मिलेगी? जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, तो कई जानकारों का कहना था कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य आशुतोष कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का दिल्ली और पंजाब में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल का कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है और जनता से उनका जुड़ाव है। आशुतोष कहते हैं कि वो पूरे भारत में जाने जाते हैं। इससे भी चीजें बदलेंगी। ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। वो सिर्फ कुछ राज्यों में कैंपेन ही नहीं करेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे। मौजूदा वक्त में मोदी और राहुल गांधी के बाद वो बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। तो वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही इससे आम आदमी पार्टी का मनोबल काफी हद तक बढ़ेगा। अब वो बाहर आकर लोगों को समझा सकते हैं और दिल्ली में इसका निश्चित तौर पर सकारात्मक असर होगा। हालांकि दूसरे राज्यों के बारे में इतनी स्पष्ट नहीं है।
पंजाब में उनकी मौजूदगी से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन में दिक्कतें हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ गंभीरता से चुनाव लड़ रही हैं। केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, भले ही ये कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। चुनाव के पिछले चरण के बाद से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष उतना बुरा प्रदर्शन नहीं कर रहा है जितने की आशंका थी। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्ष के नेताओं ने पुरजोर निंदा की थी। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अब एक और शंका बना हुआ है कि यानी कि यह कंफ्यूजन बरकरार है कि क्या केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे। वैसे तो कोर्ट ने यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को यह एक अंतरिम जमानत दी है, जो कि चुनाव खत्म होने तक यानी कि कुल 21 दिन के लिए ही वैध है, जो कि 1 जून 2024 को समाप्त हो रही है। लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की वैधता की सुनवाई भी होनी है, जिस पर कोर्ट ने 10 मई को कहा कि उनके मुख्य मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। ऐसे में अगर कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध पाया तो वो फिर जेल नहीं जाएंगे। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। कथित शराब घोटाले से जुड़े कुछ मामलों में सीबीआई और ईडी दोनों ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल के मामले में गिरफ्तारी ईडी ने की है, तो वहीं एक और अन्य मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एनआईए को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के खिलाफ जांच के लिए कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी को प्रतिबंधित संगठन सीख फॉर जस्टिस से फंडिंग मिली है। इस संगठन पर खालिस्तान के समर्थन का आरोप लगता है। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि 1 जून तक केजरीवाल को किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा तो गिरफ्तार किए जाने की संभावना ना के बराबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज का कहना है कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि उन्हें किसी नए आधार पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर किसी नए मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये सही नहीं होगा। अगर वो किसी दूसरे मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते थे जबकि ये मामला कोर्ट में चल रहा था, तो उन्हें कोर्ट को जानकारी देनी चाहिए थी कि उन्हें केजरीवाल के हिरासत की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब है कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी उम्मीद है कि कोई भी एजेंसी कोर्ट के आदेश को टालने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके उपाय भी जरूर मौजूद होंगे। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या नई तब्दीली आएगी और क्या नए अपडेट्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।